मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विक्रम भस्म होते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी। योग भट्टी क्यों? भट्टी में मुझे तपना है। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन मुझे इसमें तपना है। भगवान कहते हैं योग की भट्टी, एक्यूरेट योग, जिसमें धैर्यता हो, जिसमें गंभीरता हो, जिसमें समझ हो, ऐसी योग की भट्टी में मुझे रहना है। पूरा समय रहना है संगम युग में। ये बड़ी वैल्यूएबल है, भगवान कहते, क्योंकि इसी योग की भट्टी में रहकर आत्मा वैल्यूएबल बनेगी। क्योंकि इस भट्टी से ही मेरे विक्रम भस्म होते हैं। एक तो आगे के लिए विक्रम नहीं बनते हैं, और जो 63 जन्म मुझ आत्मा ने अज्ञानता में किया है, जब मुझे समझ ही नहीं थी, जब मैं खुद को भूली हुई थी, जो भी मैंने किया है, वो सारे जो मेरे कर्मा है, वो देह के भान में किए हुए कर्मा है, इसलिए वो पाप कर्म है। तो वो पाप कर्म सारे भस्म होते हैं भट्टी में। अब इस भट्टी जो पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं होती है वो वाली भट्टी जो दादियों के समय में हुआ करती थी। उस भट्टी में खास इस बात पर ध्यान खिंचवाया जाता था कि योग एक्यूरेट होना चाहिए। आत्मा समझकर परमात्मा से योग, दैहिक भान बिल्कुल खत्म। ये तो 14 वर्ष की जो भट्टियां की हैं ना उन आत्माओं ने, वो भट्टियां थी असली भट्टियां, जिसमें सिर्फ और सिर्फ योग था। अन्य कोई भी बात थी ही नहीं, ज्ञान भी नहीं था वहां पर। तो सिर्फ आत्मा की स्मृति को पक्का कराया गया था और परमात्मा के साथ योग लगवाया गया था। 14 वर्ष सिवाय इसके और कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। खाने का टाइम फिक्स था, थोड़ा भोजन ताकि हल्का रहे, हल्का भोजन किया, योग में बैठ गए, बस। और ये भी नहीं कि दिन भर खाते रहे, कुछ भी खाते रहे, नहीं। एक समान सभी को सिंपल सा भोजन मिलता था, कोई तड़का नहीं, कुछ नहीं, बॉइल्ड भोजन। तो योग भी लगा रहता था उनका, और एक एक टाइप का ही खाना, नो वैरायटी। तो भोजन में ज्ञान, और बिल्कुल अलग रखा उनको कराची में। इधर दुनिया में तहस नहस हो रही है, वॉर हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, कोई खबर नहीं उनको। ऐसी भट्टी में वो लोग रहे हैं। बाहर से संपर्क बिल्कुल खत्म, कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ आत्मिक रिलेशन आपस में। दैट वाज भट्टी। उसके बाद ऐसी 14 वर्ष की भट्टी के बाद दादियों ने शुरू में भट्टियां करवाई हैं। उसमें खास ध्यान रखा जाता था योग पर, खास ध्यान रखा जाता था धारणाओं पर। अब वो दिन बदल गए हैं, लेकिन अब भगवान हम आत्माओं को बोलता है योग की भट्टी में रहो, कहीं भी रहते मेरी याद में रहो। अगर हम परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे तो हम बहुत सारे जो वायुमंडल का जो प्रभाव है, जो दिन पर दिन इवल होता चला जाएगा, हम उसी के चक्कर में आ जाएंगे। वो बड़े हमें प्रभाव में डाल देगा, तहस नहस कर देगा दिमाग को, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। लेकिन भगवान हम आत्माओं को मुरली के द्वारा सावधान करता है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। निरंतर परमात्म संग रहना है मुझे, निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना है मुझे, तब मैं सेफ हूं। दैहिक भान में आए फेल है, विचलित हो जाएंगे एकदम बुरी तरह। मोस्ट वैल्यूएबल है योग की भट्टी, क्योंकि इसी भट्टी में मेरे विक्रम भस्म होते हैं। आत्मा परमात्मा का जब योग लगेगा, देह का भान खत्म होएगा, मीठे बाबा बोलते तभी भस्म होएंगे, नहीं तो भस्म भी नहीं हो रहे हैं अगर हम देह के भान में योग कर रहे हैं तो। और ये वाला योग भगवान कहते निरंतर एकदम, फिर नो ब्रेक इन इट, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है। बाबा कहते हैं निरंतर।
प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? बीज और झाड़ की नॉलेज, रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में बैठना भी बड़ा जरूरी है। जो विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को ही याद करो और किसी को याद नहीं करो। जब हम एक बाबा को याद करते हैं ना, बुद्धि का ताला ही खुलता चला जाता है, बातों को वो स्पष्ट करता जाता है। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। अजपा जाप मतलब निरंतर याद, कभी भूले ही ना बाबा। ऐसा अजपा जाप, मुख से नहीं कुछ बोलना है हमें। मीठे बाबा बोलते हैं, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे, मना परमात्मा निरंतर यादों में रहे। पार करा रहा है मुझे विषय वैतरणी नदी से, पार करा रहा है इस इवल से भरी दुनिया में, जो चारों तरफ इवल ही इवल है, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं बन गई हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए रहम भी करने को कहता है ऐसी आत्माओं पर। मोह के चक्कर में अटैचमेंट इतना जबरदस्त है कि अटैचमेंट के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, अहंकार में, क्रोध में, क्रोध तो बड़ा परिवार है ना, चिढ़, दुश्मनी, एहसास नहीं होता इंसानों को ना कि क्या कर रहे हैं। तो इस ऐसी खतरनाक दुनिया जो कलयुग रौरव नर्क है, अंतिम रौरव नर्क है, भगवान कहते चारों तरफ से वार होने हैं। ऐसे वारों से बचकर हम निकल जाएं, इसलिए उसने हमें अपना बनाया है। लेकिन साथ में ये भी बोलता है, बच्चे मुझे याद करो तब मैं बचा, मेरे को याद करोगे तो तुम मेरे सुरक्षा कवच में रहोगे। याद में नहीं रहोगे तो बाहर हो जाओगे, मैं फिर तुम्हें अंदर, क्योंकि हम रावण राज्य में खुद कदम रखेंगे माना पुरानी दुनिया में, तो थोड़ी बचा सकता है वो। उसको सिर्फ रावण राज्य में इतना ही दायरा मिला हुआ है, संगम युग का ना, जो छोटा सा एक दायरा मिला हुआ है जिसमें भगवान बीच में अपना पाठ बजा रहे हैं। रावण राज्य में इजाजत नहीं है किसी को और फालतू आने की, जैसे राम राज्य में रावण को जाने की इजाजत नहीं है, ऐसे ही रावण भी फिर इजाजत नहीं देता है किसी और को आने की, राम राज्य के लोगों को। इसीलिए राम राज्य के लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हम रावण के राज्य में रहकर उसके विपरीत चलते हैं, और हम जितना विपरीत चलते हैं उतना फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर साथ देने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान। वो कहता है तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बचाता रहूंगा, लेकिन रहना मुझे उनके साथ पड़ेगा। उसमें फिर उनकी शर्त है कि सिर्फ मुझे याद करो, तभी तुम मेरी छत्र छाया में रह पाओगे। तुम पुरानी दुनिया के किसी को भी याद करोगे तो तुम उसमें चले जाओगे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो ये जो ना विचार सागर मंथन है भगवान के महावाक्यों का, मना विचार सागर मंथन करना, मना जो मुझे वो मना कर रहा है करने के लिए, उसके अंदर राज है, उसके अंदर मुझ आत्मा का कल्याण है। वो कहता है रिश्तों से तुम्हें धोखा मिलेगा, बोला था ना उस दिन, रिश्तों से तुम्हें धोखा मिलेगा, बताता है सब कुछ। फिर भी हम उनकी बातों को नहीं सुने और हम विपरीत चले, क्या करेगा वो मुझे बोल रहा है ऐसे करो ऐसे करो, हर दिन समझाने दे रहा है, हर दिन, क्योंकि वो बात कर रहा है मुझसे, वो जान रहा है कि चारों तरफ कैसा सब कुछ चल रहा है। वो कह रहा है कि इस समय आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं, रौरव नर्कवासी हो गई हैं, उल्टे कर्म कर रही हैं, लेकिन उससे बचने का साधन मेरे पास है, विचार सागर मंथन और परमात्मा की याद। कहता मुझे ही संसार बनाकर उसी संसार के अंदर रहो। तो संसार के अंदर रहने के लिए ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं बाहर से सारा कनेक्शन तोड़ूं और
भगवान की ईश्वरीय मर्यादाएं जो हैं, जो नियम हैं, जो मेरे लिए बड़े कल्याणकारी हैं, उसमें रहो। चाहे वो किसी के हाथ का खाने की बात हो, चाहे वो किसी से मिलने की बात हो, हर चीज में मुझे सावधान कर रहा है कि इस समय सबकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सारी विकारी हो चुकी है। वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फिर उनके प्रभाव में आ जाएंगे। फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, बताता है वो। तो निरंतर मुझ आत्मा का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि मीठे परमात्मा अगर मुझे कोई शिक्षा दे रहे हैं तो उसके अंदर राज क्या है, उसके अंदर क्या कल्याणकारी चीज है, भावनाएं हैं भगवान की मेरे प्रति। फिदा हो जाएंगे जिस दिन पता चल जाएगा। ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा कल्याण करने वाला कोई और है ही नहीं। फिदा हो जाएंगे एकदम। इसलिए तो कहता है मेरे साथ सारे संबंध बनाकर अनुभव कर लो। ऐसे अनुभव कराऊंगा कि तुम्हें दैहिक रिश्तों से कोई कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। दादियों ने अनुभव किया है, ब्रह्मा माँ ने अनुभव किया है, मातेश्वरी ने अनुभव किया है, देखा ही नहीं किसी को भी मुड़कर। तो बन गए अष्ट रत्न और विश्व महाराजन और महारानी, फिदा हो गए थे। तो पूरे ड्रामा में यही एक समय है जब हम भगवान पर फिदा हो सकते हैं। फिर तो देहधारियों के साथ पूरा पाठ है, ओनली बॉडीली बीइंग्स। 5000 वर्ष के बाद मुझे मिलेगा फिर से सच्चा साथी, सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा धनवान बनाने वाला, गुणवान बनाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला, ऊपर से बचाने वाला। पता नहीं है हमें कहां कहां से बचाता है वो। एक बार पीछे मुड़कर देखो तो कलयुग पूरा दुश्मन है। और स्पेशली सोल्स जो सूर्यवंशी बनती हैं, भगवान के राज्य में आती हैं, उनके तो पूरी दुनिया सख्त दुश्मन है। कलयुग के लोग और द्वापर के लोग दुश्मन हैं उनके, जीने नहीं देंगे अपने राज्य में। क्योंकि हम रावण राज्य में राम राज्य, राम की श्रीमत पर, निराकार राम की श्रीमत पर चल रहे हैं। दूसरे के राज्य में बैठकर हम कुछ और कर रहे हैं, तो रावण जीने थोड़ी देगा। इसलिए निरंतर इस दुनिया में रहते हुए अगर मुझे निराकार राम का बनकर रहना है, उनसे वर्षा लेना है, उनका प्यार लेना है, सुरक्षित रहना है, ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा एक बाबा को याद करूं, उन्हीं का चिंतन करूं। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन। प्रभु चिंतन हो रहा है, साथ में जो मुझे वो सुना रहे हैं ज्ञान चिंतन हो रहा है, और साथ में स्वचिंतन हो रहा है। स्वचिंतन मतलब अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने का चिंतन। अपनी कमी कमजोरी दूसरों को नहीं देख सकते हैं, अपनी भरी पड़ी है। तुम्हारा अजप अजाप चलता रहे। एक समय भी, एक सेकंड भी हम याद नहीं करते हैं तो हम पाप कर्म कर रहे हैं। ये भगवान ने हम आत्मा को बता दिया है। क्योंकि जब हम उसको याद नहीं कर रहे तो जो भी हम याद कर रहे हैं, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, हमारा पाप बन रहा है। इतना अटेंशन देने को वो बोल रहा है। उसी समय पकड़ लेगा रावण, मुझे ले जाएगा शोक वाटिका में। चारों तरफ शोक ही शोक तो है। शोक वाटिका में ले जाता है एक सेकंड में, भगवान से भुलवा कर डुबा देगा उदासी में कि क्या हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। उतनी देर में भगवान भुला दिया उसने, वो तो कामयाब हो गया। मेरे तो संगम के सेकंड को उसने लूट लिया।
इसलिए भगवान कहता है भट्टी में रहो, योग की भट्टी, निरंतर आत्मा परमात्मा, बाकी और कोई नहीं। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। जैसे हम पहले करते थे ना भक्ति में, हमें आदत है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव बाबा बचाओ, शिव बाबा, ये नहीं। वो कह रहा कुछ मत बोलो, बस मुझे बुद्धि से याद करो, कनेक्शन मेरे साथ रखो। बस कनेक्शन मेरे साथ रखोगे तो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। कनेक्शन ये जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि शरीर छोड़ते समय मुझे बाबा याद रहना चाहिए। तो सदगति है, मीठा बाबा याद नहीं है तो दुर्गति है मेरी। फिर इधर उधर पता नहीं कैसे कैसे गंदा गंदा जन्म मिलेगा मुझे। वो लास्ट 1 सेकंड का मेरा पेपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीठा बाबा याद रहना चाहिए, और समझ से याद रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि दुख से या डर से मैं याद करूं, नहीं, रिश्ते से याद करूं। कौन सा? माशूक का रिश्ता, बिलावट है वो मेरा, साजन है वो मेरा, सजनी है, जो भी रिश्ता जो साजन है वो हमारा। आत्मा को देखेंगे ना, आत्मा जाएगी ना, तो आत्मा का परमात्मा साजन है। इसलिए मेल शरीर नहीं देखेंगे, फीमेल शरीर नहीं देखेंगे। आत्मा को ऊपर जाना, शरीर तो यहीं रहेगा। तो आत्मा जो है, आत्मा रूपी सजनी जो है, उसको साजन के साथ जाने का ऑफर मिला हुआ है। लेकिन जाने के लिए भगवान आत्मा रूपी सजनी तो बोल देता है, लेकिन फिर मुझे प्रूव करना है कि मैं सजनी हूं उसकी। तो सजनी तो साजन को याद करेगी ना, क्योंकि हम तो कलयुगी नहीं है। कलयुगी जो बनते हैं रिश्ते, वो देखते रहते हैं इधर उधर। वो एक के साथ रिश्ता होएगा तो 10 को भी देख रहे होते हैं, आंखें तो सब जगह जा रही होती हैं। वो तो बेवफा होते हैं। रावण बेवफा बना देता है, क्योंकि देह को देखते हैं ना। रावण बोलता है देह को ही देखो। निराकार राम आकर कहते देह को मत देखो, ये सर्प है, डस लेगा तुम्हें। डसता है वो, क्रोध दिलाता है। सिर्फ काम विकार थोड़ी दिलाता है, क्रोध दिलाता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है। ये क्या है? डस ही तो रहा है। देह डस ही तो रही है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, डस तो रही है। इसलिए भगवान हम आत्माओं को हर बात समझ देता है, हर बात की समझ देता है। कहता है शिव बाबा मत बोलो, दरकार नहीं हुई, कनेक्शन नहीं होएगा ना। क्या होता है ना, जब हम बाह्य मुक्ता होते हैं, जब हम बोलते हैं, हमारा कनेक्शन ही टूट जाता है, क्योंकि हम बाह्य मुक्त हैं। भक्ति में भी देखो, मुख से बोल रहे हैं राम 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 राम, माला जप रहे हैं, ध्यान तो सब जगह जा रहा है, बात कुछ और चल रही होती है दिमाग में। चंचल इंद्रियां, चंचल हैं बहुत। पाठ चल रहा है, पाठ कर रहे हैं, घूम कर तो मन बुद्धि न जाने कहां कहां से होकर आ जाता है, क्योंकि पाठ तो समझ में आ ही नहीं रहा है। पाठ तो समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अर्थ ही नहीं मालूम है ना, कनेक्शन है ही नहीं भगवान से, जानते ही नहीं है भगवान है कौन। तो मुख से पाठ चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। सुखमनी साहब देखा मैंने पाठ करते हुए, फीमेल्स पूरा ग्रुप होता है, एक लाइन वो पढ़ रही है, एक लाइन वो पढ़, एक लाइन वो पढ़, अर्थ कुछ भी नहीं समझ रही है, आंखें चारों तरफ नाच रही है कि घर में कौन क्या कर रहा है। चंचल मन। इसलिए भगवान कहते वो जो तुम लोग बोलते हो ना, कनेक्शन तो है ही नहीं है। इसलिए भगवान की जो विधि है निराली है। भगवान कहते बिल्कुल साइलेंस हो जाओ, फिर मेरे से कनेक्शन जुड़ेगा, बात करने से जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए समझते रहे हैं कि सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। अजबा जाप चलता रहे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, याद परमात्मा की हो बस। लिंक कितना जबरदस्त जुड़ा हुआ हो कि इधर की कोई भी बात आपको अट्रैक्ट ही न करे। बात आप किसी से भी कर रहे हो, कनेक्शन ऊपर हो। पहले क्या था, कनेक्शन ऊपर था ही नहीं, और इधर ही चल रहे हैं और मुख बोले जा रहा है।
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम। आजकल सब लोग बोलते हैं राम राम जी, राम राम जी। राम पता ही नहीं है कौन सा राम बोल रहे हैं। राम राम जी, राम राम जी बोलेंगे। और कौन किसको बोलते हैं? रामचंद्र को बोल रहे होते हैं। और मरने समय राम नाम सत्य, पता ही नहीं है कौन सा राम है, बोल रहे हैं बस। तो क्या है, इसलिए भगवान बोलते बोलना बंद कर दो। अब बहुत बोल लिया, अब साइलेंस में रियलाइजेशन से खुद को आत्मा समझ मुझको याद करो, देह के भान को खत्म कर दो, अशरीरी बनकर, विदेही बनकर मुझे याद करो। कहता ना, विदेही को युगल बनाओ, बनाते नहीं है बच्चे, बाबा कहते हैं। मैं कहता हूं मुझे युगल बना लो, बना ही नहीं रहे। युगल बनाएंगे, बराबर का कोई बनाएंगे तभी तो उनके जैसा बनेंगे ना। देहधारी युगल बनाएंगे तो देहधारी युगल जैसा बन जाएंगे हम। हमें उनके जैसा थोड़ी बनना है, हमें विदेही को अपना युगल बनाना है। तो बाकी रिश्ते मुझे खत्म करने हैं ना बुद्धि से। रिश्ते हम खत्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे कनेक्शन मेरा बाबा के साथ जुड़ेगा? वो तो कंटेमिनेटेड वो हो जाएगा ना, उसमें प्योर नहीं है, प्योरिटी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मुझे रिलेशन को, इसीलिए कोर्स खुद को समझाना है, यही रिश्ता है बस। बाकी फेक है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, कार्मिक अकाउंट है, खत्म हो जाएगा, धोखा मिलेगा। इसलिए बोलता है निराधार बन जाओ, कोई सहारा नहीं बनाओ किसी को भी, निराधार एकदम। एक आधार है शिव पिता परमात्मा, इस कलयुग की नदी से पार करने के लिए। बड़ी खतरनाक है। अभी तो तूफान आने हैं, अभी आए कहाँ हैं? बाबा कहते हैं बड़े जबरदस्त आने हैं। निहत्था करेगा ना, क्योंकि इंसाफ करेगा। पाप बहुत बढ़ गया है, अति पाप हो गया है। ऐसी दुनिया थी ना, सुना था ना, एक डॉक्टर था, बच्चों को ही मार मार के खा रहा है अंदर, उसके जो पार्ट्स है इधर उधर बेच रहा है। इतना गिर गए हैं, मालूम ही नहीं कि क्या कर रहे हैं हम। अभी भी किडनैप करते हैं, उनके ऑर्गन्स निकालते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बेच देते हैं, पैसा पैसा कमा रहे हैं। समझ खत्म हो गई है, गिर गया इंसान। जानवरों को खा रहे हैं, जानवरों के साथ विकार में जाएंगे। चंद्रमणि दादी बोल रही है, बाबा ने बोला दहल जाती है क्लास जब हम उनकी सुनते हैं, तो इतना गिर जाएंगे कि वासनाएं इतनी बढ़ जाएंगी, जानवरों को यूज करेंगे खुलेआम। ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। अभी तो सीन्स बाबा कहते सोचा भी नहीं होगा, वो भी तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने। अपने बच्चों को ही करते हुए बहुत कुछ देखना है अभी आगे चलकर, अगर वो ज्ञान मार्ग में नहीं चल रहे हैं तो। अगर वो ज्ञान मार्ग की आत्माएं नहीं होंगी, हमें नहीं मालूम है। बाबा कहते जो संस्कार है ना, वो इमर्ज ही होंगे जब वो टीनेज के हो जाएंगे। छोटे बच्चे को तो हम जो भी सिखाएंगे वो सीख जाता है बच्चा, लेकिन अगर उस बच्चे का कुछ और संस्कार होएगा ना हमारे सिखाने के बाद भी, तो बाप दादा कहते हैं वो अचानक इमर्ज होएगा एकदम। क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं ना, वो भी तो अंदर जा रहा है। और चूंकि ये तमो प्रधानता का समय, इसलिए तमो प्रधानता बहुत खेल दिखाएगी एंड में। हम सोचते हैं कि बड़ा हम सुरक्षित चल के, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें चारों तरफ से कि मतलब अगर हम भगवान की बातें बता रहे हैं ना, तो मोबाइल से बिल्कुल उनको हटा देना है। मायावी है वो, अंदर गया माना वो इमर्ज होएगा। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं, तो मीठे बाबा बोलते हैं कि जो उसका असली संस्कार है ना, वो इमर्ज ही होगा टीनेज लेवल पर जाकर। वहां जाकर पता चलेगा कि ये ज्ञान मार्ग की आत्मा है कि दूसरी आत्मा है। क्योंकि बोलते वहां पर समझ निकलती है, वहां पर संस्कार जो पुराने हैं ना, वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए बड़े सारे बच्चे मैंने भी देखे हैं, बड़ा अच्छा चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी माएँ बड़ी परेशान है आजकल। वो कह रही हैं कि अब तो अचानक
जा रहे हैं, दूसरे दोस्तों से मिल रहे हैं तो प्याज लहसुन वाली चीजें खानी शुरू कर दी, अब मुरली छोड़ दी है उन्होंने। ऐसे शॉकिंग बड़े सारे मेरे को शेयर करें किसी ने, अचानक चेंज हो जाते हैं। तो ये खेल बड़े जबरदस्त होने वाले, वायुमंडल का प्रभाव, लोगों का प्रभाव, सब चीजों का प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए योग की भट्टी में ऐसा रहना है कि जब हम परमात्म याद में रहेंगे तो हम उन आत्माओं को जो हमारे साथ रहती हैं उनको भी एम्पावर कर देंगे। उनको ऐसा भोजन बना बनाकर मीठे बाबा की अजपा जाप याद में बनाएंगे कि वो जो भोजन होएगा वो उसकी रक्षा करेगा, उसकी बुद्धि को सही रहने देगा। नहीं तो दिन पर दिन कलयुगी भोजन और तेल वाला और अट्रैक्ट करने वाला हो जाएगा। तामसिक चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी, बड़े आकर्षक तरीके से बाहर रखी जाएगी। पूरे कूड़े में खड़े होकर पूरा धूल मिट्टी खा रहे हैं लड़के लड़कियां कॉलेज के, खा रहे हैं पूरा आर, कितने सारे गंदे वाइब्स होंगे उसके अंदर। विकारी बना रहे, विकारी खिला रहे, तो प्रभाव कितना पड़ जाएगा जबरदस्त। इसलिए भगवान हम आत्मा को बोलता है, बच्चे ये जो योग की भट्टी है ना, ये बड़ी वैल्यूएबल है, तुम्हें वैल्यूएबल बनाने वाली है। सिर्फ परमात्मा की याद मुझे बताएगी यही रास्ते पर चल, वो याद मुझे बताएगी ये खा ये नहीं खा। अगर मेरा कनेक्शन होएगा ना, वो मुझे बता भी देगी कि इसमें जहर है, इसको मत खाना। इतना जबरदस्त साथी है वो मेरा। तो ऐसे साथी को कभी नहीं छोड़ना है। उन्हीं का जो सुना रहे विचार सागर मंथन मुझे करते जाना है, अजपा जाप मुझे बाबा को याद करते जाना है, और अपने विक्रम विनाश करते हुए और कोई नया विक्रम न करते हुए इस सहज मार्ग पर मुझे चलते चले जाना है। सहज इसलिए क्योंकि मीठे बाबा बोलते जब तुम मुझे याद करोगे ना, मैं इसको इतना सहज बना दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुलजार दादी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। भगवान से कनेक्शन है, बस किसी से कनेक्शन नहीं है। दे रही होंगी हाथ से किसी को कुछ भी, और बुद्धि का कनेक्शन भगवान के साथ। उसके बाद आप मुस्कुराते रहो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं है। डांस करते रहो, करो। बहुत लोग डांस करते हैं ना वहां पर स्टेज पर, करो। कनेक्शन भगवान से है। ज्वेलरी रख के चले जाओ, कोई बात नहीं, कनेक्शन भगवान से है। ज्वेलरी रख के जाते थे जो हीरो हीरोइंस लोग आते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। रखते जाओ जो रखना, कनेक्शन भगवान से। ऐसा कनेक्शन चाहिए, भगवान कहते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। हम बच्चे हैं उनके, रूहें। रूह को समझा रहा है, देह को नहीं समझा रहा है। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूं। जिस्म लिया है, ब्रह्मा का लोन लिया है उन्होंने। लोन कहते मैंने लोन लिया है। पराए राज्य में आया हूं ना, पतित दुनिया में आया हूं। पतित शरीर की पहले धरनी तैयार करता है, फिर लोन लेता है कि मुझे उधार दे दो। सो स्वीट है ना। अपने लिए खुद तो ले नहीं सकता क्योंकि लेगा तो फंस जाएगा ड्रामा में, लेता नहीं है। लेकिन क्या करे, हम बच्चों को बचाने के लिए फिर लोन लेता है। फिर लोन का रिटर्न कितना जबरदस्त देता है, विश्व महाराजन ही बना देता है। तुम भी ऐसे समझो, बाबा कहते तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म के द्वारा मैं सुन रहा हूं। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं सुन रहा हूं। ये ना हो तो मैं मीठे बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। इसलिए इसका ध्यान रखना है थोड़ा। लेकिन ध्यान रखना डज नॉट मीन कि इसमें डूब जाना है। मेकअप शेकअप करने के लिए नहीं बोल रहा है वो, साधारण रहने के लिए बोल रहा है। सिंपल कपड़े, फैशन वाले कपड़े नहीं, क्योंकि इस समय तामसिक वातावरण है। बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे हम घरों में हैं चाहे हम बाहर हैं। सादगी, क्योंकि इस समय देह जो है तामसिकता के प्रभाव में है, सर्प के समान है। बड़ी सादगी से रहना है।
तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म के द्वारा सुन रहा हूँ। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। ये धारण करने के लिए नॉलेज है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे बाप के पास धारण की हुई है, भगवान कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं। देह की दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं भूलते हैं कि मैं हूं कौन और कहां का रहने वाला हूं। उनकी स्थिति सदा निराकारी रहती है। उन्हें निरंतर याद रहता है मुझे पढ़ाना है, वापस घर जाना है। किसी में नहीं फंसते वो, चाहे बच्चा कितना भी अच्छा हो, फंसते किसी में नहीं है। ब्रह्मा में भी नहीं फंसते हैं कभी भी। बाबा कहते धारण की हुई है भगवान ने ये जो चीजें हैं, समझ, वो कभी विस्मृत होती नहीं। उन्हें मालूम है मैं पवित्रता का सागर हूं, तो पवित्रता का सागर रहते हैं। यहाँ पर आकर किसी से आकर्षित होकर अपनी जो ब्यूटी है उनकी, उस ब्यूटी से कभी विस्मृत नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कह रहे जैसे बाप के पास धारण की हुई ये बातें हैं सारी, वो स्वरूप है इसका, सागर है वो। मजाला उसमें से कुछ कम हो जाए। देता रहता है, दाता ही बना रहता है। अधीन करके देह को आता है, अधीन कभी नहीं होता है। 100 वर्ष का संगम युग है। 100 वर्ष के संगम युग में जब तक वो ज्ञान का पाठ बजाते हैं, वो तो संपर्क में है इस दुनिया के। लेकिन मजाल 100 साल में वो भूल गए हों कि मैं निराकार परमात्मा हूं और मैं परमधाम का रहने वाला हूं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें भुलवा दे। तो अपनी जो खूबियां हैं, उस खूबी में वो स्थित है, वो सत्यम है, वो सुंदरम है, और वो शिवम ही है, कल्याणकारी है, कभी भी विस्मृत नहीं होता। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बोलता है कि तुम नॉलेज ले रहे हो ना, तो धारण करो इसे। भूल क्यों जाते हो कि तुम आत्मा हो? भूल क्यों जाते हो कि तुम परम धाम निवासी हो? भूल क्यों जाते हो कि तुम्हारा पिता मैं हूं? धारण ही नहीं किए, पहले पाठ ही नहीं धारण किए हुए ना, इसलिए संकल्प बोल कर्म निराकारी नहीं है। ऐसे समझो। अच्छा, बाबा कहे जैसे बाप के पास धारण की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है ना, बुद्धि में धारण करती है मुझे। ये जो बुद्धि रूपी झोली है आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर। पहले तो शरीर के अंदर हम समझते थे, ब्रेन है, ये है, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा है, दिल है, हाँ, हार्ट बीट होती है, पता नहीं क्या क्या बोला हुआ। यहाँ भगवान जी ने बोला भैया वो तो जड़ है, दिल भी आत्मा के अंदर है, तो मन भी आत्मा के अंदर है, तो बुद्धि भी आत्मा के अंदर है, तो चित्त भी आत्मा के अंदर है, तो संस्कार भी आत्मा के अंदर ही है। और आत्मा अपने साथ ही लेकर जाती है हर जगह। तभी तो किसी के साथ कैसा करती, किसी के साथ कैसा करती है, संस्कार। सबके वैरायटी संस्कार से। वो तो जड़ तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो आत्मा जब निकल जाती है तो चले ना फिर दिल, क्यों ना चलता, चले ब्रेन, फिर जिसका ब्रेन सेरिब्रम सेरिबेलम पता नहीं क्या क्या हम पढ़ते हैं, चलता तो है नहीं। आत्मा नहीं तो ऐसे ही बेकार सा हो जाता है। आत्मा के अंदर सब कुछ है। तो आत्मा के अंदर जो बुद्धि है ना, बुद्धि में बहुत कुछ रावण राज्य का घुस गया। अब भगवान कहते हैं राम राज्य की बातें डालना, मैं बता रहा हूँ, सतयुग की बातें डालो, सतोगुणी बातें डालो, अष्ट शक्तियां डालो, ज्ञान रतन से अपनी झोली भरो। ज्ञान को यूज करेंगे तो ये बुद्धि रूपी झोली भरती है, ज्ञान को पढ़ने से ये नहीं भरती है। इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स कहते हैं ना, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भर ही नहीं रही है। प्रैक्टिकल में यूज करो ना, अटेंशन रखो, गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान कहते हैं अटेंशन रखो, अटेंशन से यूज करो ज्ञान को, जो मैं बोल रहा हूं, तब तो बुद्धि में बैठेगा। बिना यूज किए तो ये ज्ञान बैठने वाला नहीं है। हर शक्ति को यूज करना पड़ेगा, हर गुण को यूज करना पड़ेगा, और एक बार नहीं, बार बार यूज करना पड़ेगा, और ज्ञान रत्नों से खेलना पड़ेगा। इसलिए परीक्षाएं आती हैं, इसलिए परिस्थितियां आती हैं, इसलिए लोग वैसे मिलते हैं। शक्तिशाली बनकर उसको पार करना है।
तो आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। बुद्धि रूपी झोली जो है व्यर्थ से, नकारात्मकता से भरी पड़ी है। उसको समर्थ मुरली चलाकर भगवान कहते हैं अब समर्थ स्मृति दिलाओ ना, तुम अपने आप को स्मृति को बार बार समर्थ दिलाओ और फिर उसके बाद समर्थ स्मृति को फिर यूज करो। आत्मा हूं, पाठ मिला है मुझे, स्मृति मिली है, मैं निराकार आत्मा हूं, तो भगवान कहते हैं निराकार आत्मा बनकर पार्ट प्ले करो। तुम तो शरीर बनकर पार्ट प्ले कर रहे हो और मुख से बोल रहे हो मैं आत्मा हूं, तो कहां बुद्धि रूपी झोली भरेगी? वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। इसलिए बोलता कोर्स कराओ, समझाओ अपने आप को। टाइम कितना कम है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बाप के बच्चे हैं हम, हमारा सुपर इंटेलिजेंट पावर हाउस शिव पिता परमात्मा है, कभी भी नहीं भूलता। 33 करोड़ बच्चों का बाप है जब साकार में आता है, और बाकी सारी दुनिया का बाप है वो। ऐसी दुनिया में आता है, इतने सारे वैरायटी बच्चे उसके बनते, कभी भी विस्मृत नहीं होता है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। कभी भी नहीं। देखो हम सब विस्मित हो जाते हैं, रोज की मुरली मेरे को अटेंशन दिला रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी भूलता नहीं है। तो बाप दादा बोल रहे हैं आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बाप कभी नहीं भूलता। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है, रचता और रचना की समझानी तो भगवान ने बड़ी सहज बताई है हमें। आत्मा और फिर आत्मा का इतना सारा विस्तार। आत्मा बीज है, विस्तार देखो कितना बड़ा है। मोह माया का कितना बड़ा जाल है। हनुमान की पूंछ कितनी बड़ी है। 63 जन्मों के मोह माया का पूंछ है वो, रिश्ते जो जोड़ रखे थे उनके सारे कुछ न कुछ हिसाब किताब बाकी है, जिसको उसने आग लगाई थी। हनुमान ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्रह्मा ने ऐसे ही किया। 63 जन्मों की जो पूंछ थी ना, ये पूंछ लगाते हैं हम जब शादी करते हैं ना, तो ये हमारी पूंछ लग जाती है पीछे मोह माया की। तो वो इतनी बड़ी पूंछ जो है, वो इसका इतना बड़ा झुंड जो बनाते, वो इतना ऊंचा करके ऊपर बैठा होता है जो दिखाते हैं, वो है तो झूठ, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ आकर भगवान समझाते हैं कि ऐसे 63 जन्मों की पूंछ लगी हुई है तुम लोग के पीछे, जिसको आग लगानी है। कौन सी आग? योग भट्टी की आग। उसको भस्म करना है, क्योंकि वो देह भान में मैंने बनाई है वो पूंछ ना, इसलिए वो पाप कर्म की पूंछ है। उसको आग लगानी है। उसके लिए फिर क्या करना है? योग की भट्टी में रहना है। जितना याद करेंगे उतना ये पूंछ जो है जलती जाएगी, खत्म होती जाएगी और भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। गार्डनर को पता होता है कौन सा बीज लगाना है, किससे अच्छा पेड़ निकलेगा। और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे कर्मा करो तो अच्छा अच्छा भाग्य मिलेगा। अच्छे अच्छे गुण धारण करो तो गुणवान बन जाएंगे। बीज आत्मा को बोल रहा है, मुझ आत्मा, मैं आत्मा बीज हूं। मुझ आत्मा बीज को सोचना, बोलना, करना सब कुछ सिखा रहा है भगवान। एक एक चीज बता रहा है। तो मुझे फिर वैसा ही तो सतयुगी अपना भाग्य बनाना है, सतयुगी वृक्ष बनाना है मुझे अपने लिए। बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। भगवान कहते हैं याद रहना चाहिए मैं कौन हूं, किसकी हूं और मुझे क्या करना है। ये भगवान कहते हैं सदा तुम्हें याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो तुम करोगे क्या? समय बीत जाएगा।
तो जैसे मेरी बुद्धि में है कि मुझे क्या कर्तव्य करना है, क्या नहीं करना है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। वो रहेगा तब जब तुम विचार सागर मंथन करोगे। ये नहीं सुबह मुरली पढ़ ली, सुन ली, बस हो गया। विचार सागर मंथन चलता रहे। मीठे बाबा ने ये क्यों बोला है, कैसे बोला है, बार बार अपनी बुद्धि में पक्का होना चाहिए। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है, अमृत वेला। ये तो आगे चलकर तो बाबा ने बोला है रात रात भर तुमको जागना पड़ेगा, ऐसी अवस्थाएं हो जाएंगी। क्योंकि विचलित आत्माओं को शांत करना, कर्तव्य करना। ये जो पढ़ा रहा है ना, ये जो पढ़ा रहा है, ये मुझे तैयार कर रहा है आगे की सेवाओं के लिए। नहीं की तो फिर वो तो और गुनाहगार हो जाएंगे हम। इसीलिए कहता है सब कुछ छोड़कर बुद्धि से ना मेरे में लग जाओ, बस ध्यान इधर उधर मत दो। धंधा दौरी जो करना है मेरी याद में करो, कोई कर्म करो मेरी याद में करो। पाप कटते जाएंगे, क्योंकि बैठकर याद करने का समय बहुत कम होता चला जाएगा। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता है। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं, कोई तो अंदर ही राम राम रटते रहते हैं। ये दुनिया की रीत है। मुख बोल रहा है, मन बुद्धि सैर कर रहा है दूसरों के घरों में, दूसरों की बातों में। कभी भी गौर करना, अभी भी ना, अगर आप शिव बाबा करते जाएंगे ना, थोड़ी देर में देखना बुद्धि को चेक करना, मन बुद्धि कहाँ भटक रहे हैं, कहीं और ही होंगे वो। बाह्य मुक्ता आई नहीं, दिमाग खराब हुआ नहीं। इसलिए बाबा बोलते अंतर मुक्ता की गुफा में बैठो, आत्मा की दुनिया में रहो तो परमात्मा याद रहेगा। वैसे भी उन्होंने बोला है आत्मा समझोगे तभी मुझे याद कर पाओगे, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं, देह के भान में टाइम पास कर रहे हैं। गाते रहते हैं, राम राम रटते रहते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है, उनका यही सिस्टम है। राम 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 करते रहो। राम पता ही नहीं है कौन है। कोई माला भी फेरते रहते हैं, तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। साफ बात, स्पष्ट साफ। यही ब्रह्मा बाबा से मैंने खुलेआम सुना था कि वो बोलते हैं जो भक्ति में करते हैं वो ज्ञान मार्ग में बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो भी करते हैं, जो भी हम अज्ञान काल में करते आए हैं, हम एनिवर्सरीज मनाए हैं, हमने बर्थडेज मनाए हैं, हमने जो भी किया, दैट इज नॉट अलाउड। कोई भी फेस्टिवल मनाना नॉट अलाउड इन ज्ञान मार्ग। हमें किसको सुनना है? भगवान को सुनना है। पुरुषार्थ में हमको किसको देखना है? सतो प्रधान पुरुषार्थ करने वाले अव्वल नंबर अर्जुन ब्रह्मा को देखना है, बस। उसके नीचे कौन क्या कैसे कर, आई डोंट हैव टू फॉलो देम। हम फॉलो करेंगे हम डूब जाएंगे। हम जितना भी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दीदियों को इंप्रेस कर दिया, उधर इंप्रेस कर दिया, कोई फायदा नहीं है। उसी के साथ अटकेंगे फिर हम। एंड में मीठा बाबा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा भैया जाओ, तुमने उसका कहना माना, उसको देखा, उसके कहे अनुसार चले, जाइए, वही मुक्त करेगी आपको। एक एग्जाम्पल है, शेयर करा हुआ है। उसी के पास जाना पड़ेगा। मेरा हर चीज देखी जा रही है, मेरी हर चीज ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। किसको हम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। इसलिए तो बाबा साफ बोलता है, सी नो ब्रदर सिस्टर, सी ओनली, फॉलो ओनली ब्रह्मा बाप। परफेक्ट फिगर है वो। कोई माला भी फेरते रहते हैं, तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी, मैं कितना भगवान का कहना मान रही हूँ।
भगवान का कहना मान रही हूं तो मैं संगम योगिना। मेरे में हिम्मत होनी चाहिए सत्य बोलने की, सत्य जीने की और सत्य हर काम सुनने की। बस मुझे सत्य परमात्मा से सुनना है, बस दैट्स ऑल। भगवान की विधियां बड़ी निराली हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारा भगवान। छल कपट नहीं करता, दाव पेच नहीं खेलता, इंप्रेशन लगाना ये सब नहीं सिखाता। वो सच्चा रहना सिखाता है, सच्चाई सफाई। बहुतों को आदत पड़ी हुई है शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। शिव शिव क्या होता है? कल्याणकारी 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 कल्याण। क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। शिव का नाम ही कल्याणकारी है ना, वो तो उनके कर्तव्य पर नाम है, उसको बोलने से क्या होएगा? तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, वो बात कर रहा है मेरे से, अनुभव होना चाहिए। इज टॉकिंग टू मी। आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वो तो पुनर्जन्म रहित है, हमारी तरह नहीं धक्के खाता है, अट्रैक्ट ही नहीं होता है मनुष्य सृष्टि में आकर अट्रैक्ट ही नहीं होता कि चलो जी मैं अभी जन्म लेकर देख लूं। नहीं, अपनी वो कह रहे ना, बाबा कह रहे ना, जैसे बाबा की बुद्धि में धारण हुई पड़ी हैं बातें, कोई मिटा नहीं सकता, कोई उन्हें हिला नहीं सकता, कोई अपने अनुसार चला नहीं सकता। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, देव देव महादेव कहते हैं। पहले संपूर्ण ब्रह्मा देव बनते हैं ना, फिर विष्णु को भी देव कहते हैं। लेकिन जो संगम योगी पुरुषार्थ का स्मृति स्वरूप है, दैट इज शंकर। इसीलिए शंकर को महादेव बोलते हैं। बाप समान स्थिति है वो, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। ब्रह्मा की क्या है? फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता है, वही आत्मा, आत्मा वही है, तो अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा। विष्णु जाकर फिर बनते हैं वो तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। दो आत्माएं संपूर्ण बनती हैं, इसलिए दोनों को वो सिंबल जो है वो उनके राज्य का सिंबल है, विष्णुपुरी का सिंबल है विष्णु, विश्व महाराजन विश्व महारानी। चार भुजाएं भगवान की, एकदम सुपर सुपर, कोई गलती नहीं, इसलिए उनको कंबाइंड दिखाते थे। सहयोगी, चार भुजाएं सहयोगी आत्माएं भगवान की, जिन्होंने एक भी अवज्ञा नहीं की, इसलिए वो विष्णु के रूप में कंबाइंड, उनका सिंबल है राज्य का। उनके सिंहासन पर विष्णु बना होता है। पीछे जो होता है ना, सिंहासन के पीछे एक सिंबल होता है ना, पहचान, उस पर विष्णु बना होता है। यादगार तो बनते हैं ना, इसलिए। और फिर जो शंकर है वो तो फिर आत्मा परमात्मा, बाकी सारा ज्ञान व्यान जो स्वरूप बन जाते हैं। विज्ञान वाली स्थिति है वो, विज्ञान, ज्ञान भी खत्म, उसका स्वरूप ही वो आत्मा बन जाती है। विकार गले के हार बन जाते हैं, मजाले हिला जाए, बुद्धि का नेत्र एकदम तीसरा नेत्र पूरा खुला हुआ। विनाश किसका हो गया? सारे आसुरी पन का विनाश हो गया जो आत्मा के अंदर थे, एकदम पूरा क्लीन, बेदाग बन गई आत्मा। तीनों काल बिल्कुल स्पष्ट, मतलब सारा जो उनके इर्द गिर्द जितने भी सिंबल्स बने हुए ना, वो सारे ज्ञान के हैं। निर्भयता आ गई, शीतल हो गया दिमाग, है ना पूरा शीतल, चंद्रमा दिखाते शीतल, त्रिशूल है, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है, तीनों काल बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ एब्सोल्युटली ज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होके विज्ञान की स्थिति बन गई। शंकर महादेव, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, बाप समान स्थिति। भूल गया ज्ञान का जो
निचोड़ है, जो सार है, वो सार में स्थित हो गई वो आत्मा। इसीलिए उनको बोलते हैं देव देव महादेव। इसलिए कहीं भी शिव को शंकर के साथ ही कंबाइंड दिखाते हैं और किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि बाप समान बन जाते हैं ना। पूरा स्थिति में बाप समान बन जाते हैं, इसलिए शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, एक ही आत्मा है ना। वही आत्मा वो बन जाती है, वही आत्मा वो बन जाती है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हट गया ना, वो आकारी देवता हो गया। वो तो पाठ में नहीं आते हैं। दैट इज विज्ञान की स्थिति, पाठ में नहीं आते। ब्रह्मा पाठ भी बजाते हैं, विष्णु भी पाठ बजाते हैं धरा पर आकर नारायण के रूप में। शंकर डज नॉट कम इस अर्थ पर। ये शंकर स्थिति ही ऊंची है, विज्ञान की स्थिति है, वो देह की स्थिति ही नहीं है, इसलिए वो पाठ नहीं बजाते हैं। लेकिन चूंकि निराकार परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए शंकर की बारात दिखा देते हैं। शिव की बारात को शंकर बोलते, शिव की बारात हैं, दिखाते शंकर को है, क्योंकि निराकार को कैसे दिखाएं। अब निराकार जो है एंड में सजनियों को साथ लेकर जाएगा, बाकी जितनी दुनिया करोड़ों आत्माएं जो हैं वो सारे बराती बनकर मार वार खाकर अच्छी तरह दुरुस्त होकर, क्योंकि निराकारी तो बनना ही पड़ेगा ना आत्मा को। जब देह को मरते हुए देखेंगे तो सबको देह का घमंड खत्म होएगा, फिर वो अच्छे से स्वीकार करेंगे कि हाँ हम आत्मा है, फिर जाएंगे ऊपर, उड़ेंगे फिर बाद में। लेकिन मच्छर में सल जाएंगे। मच्छर को मारते हैं ना, मार खा खा के उसके शरीर को मारा जाएगा, फिर उसको प्योर होएगी, फिर जाएगी ऊपर। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनको पुनर्जन्म नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। भगवान तो आकारी भी नहीं लेते, भगवान तो ज्योति बिंदु ही रहते हैं। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो सबसे ऊंचे ते ऊंच है। मना आकार भी ले लिया या साकार ले लिया, मना लेवल डाउन हो गया, नीचे आ रहे हैं ना, नीचे को आ रहे हैं। भगवान नीचे आते ही नहीं उस विधि से, हम लोग की विधि से। जैसे हम लोग शरीर लेकर नीचे आते ना, भगवान आते ही नहीं है, वो अपना ऊपर ही रहते हैं। भाई रहो तुम लोग जाओ पुनर्जन्म लो, वो नहीं आएंगे। एक जना तो है ना कम से कम हम आत्माओं को बचाने वाला, वो भी बन जाएंगे तो कौन हमें बचाएगा। उनका पुनर्जन्म नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो सबसे ऊंचे ते ऊंच है। वो है बेहद का बाप, सर्व आत्माओं का बाप है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। सुख का सागर है वो सागर ही सागर है, सारी अच्छाइयों का सागर है। हम जितना उस सागर में जिएंगे उतना हम सुख शांति प्रेम आनंद में लहराते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, सुखी रहेंगे। फिर हम दुख धाम में रहकर भी सुखी ही रहेंगे। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है, भगवान कहते हैं। फरमान है भगवान का। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार हैं। मेरे को किसी भी आत्मा को अपने में फंसाना ही नहीं है। याद करो, दूसरों को भी बोलो भैया बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। हम याद में रहेंगे तो दूसरों को याद दिलाते रहेंगे। घर के रिश्ते जो है याद दिलाओ भगवान की, हर बात में भगवान की याद। और कोई बात ही नहीं करो, भगवान की ही बातें करो बस। और कोई फालतू बातें ही नहीं होनी चाहिए। नो टीवी नो मोबाइल फॉर चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे होते हैं। शुरू से जो आदत डालते ना, वो फिर आदत पड़ेगी उनको। स्कूल का पढ़ाया वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन उसको पढ़ाने के अतिरिक्त फिर भगवान की बातें होनी चाहिए। याद भगवान, खाना खा रहे हैं भगवान को याद करो पहले,
शिबा सुबह उठो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह उठकर मम्मी पापा और रिश्तों के नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जो आत्मा उठते ही ऐसे पुकारे, समझ लो वो फंसी पड़ी है आपके साथ, भैया निकालो उसको उससे बाहर। मंत्र मुग्ध मत हो जाना कि बच्चे मुझे याद करते हैं, उठते ही मेरा नाम लेते हैं। नहीं, उठते ही भगवान का नाम ले। और भगवान का नाम कैसे ले? एकदम प्यार से, यू नो, गुड मॉर्निंग, जैसे बाबा ने बोला ना, गुड मॉर्निंग करो सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग किया, फिर बातें करो भगवान के साथ। छोटे बच्चों के लिए कोई गीत लगा दो शिव बाबा का। आजकल बच्चों के, शिव बाबा के पुराने पुराने बड़े सारे गीत हैं जो बच्चों के लिए, मना बच्चों वाले गीत हैं जो बच्चे भगवान के लिए गाते हैं ना, वैसे वाले बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे गीत है, वो लगा दो। उठते ही उनका बुद्धि का योग परमात्मा से लगना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षी को मुझे याद करना है। बच्चों को समझाते रहते, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं ना, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर चले जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं वो लोग, है ना, जो शूटिंग वूटिंग करते हैं ना, उनको भी रहता है कि अब घर जाएं थोड़ा, क्योंकि इतना फैशन करना, इतना पता नहीं आजकल तो गंद करते हैं, जो भी इतना सारा लीपा पोती और पता नहीं क्या क्या करते हैं, दुर्दशा करते हैं अपनी, इतना सारा, फिर उनको मन करता है कि अब हम घर जाकर थोड़ा सा आराम करें। पहनने को हील वील सब कुछ पहनते हैं, है ना, क्योंकि क्या करें, अब कलयुग में रह रहे हैं वो लोग, तो उनके ऑफिस की डिमांड्स भी होंगी, लोग करते होंगे, है ना। लेकिन कई एक बार आप देखेंगे कि वो मेट्रो में भी आप देखें, वो खोल देती हैं वो जो हील वील पहनी होती है और खड़ी होती हैं ऐसे राहत से। मजबूरियां भी हैं कईयों की, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेजेंटेबल, आजकल का प्रेजेंटेबल ही बड़ा खतरनाक है, उसके बिना नौकरी नहीं मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि टाइम देखते रहते हैं, तो उनको भी रहता है कि हम घर जाएं, थोड़ा सा आराम करें, राहत तो मिले, रिलैक्स करते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। अब तो हमारी घड़ी तो कैसी है, हम तो इसमें इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं, आत्मा जो इंस्ट्रूमेंट बदलती रहती है। अब ये घड़ी ही 5000 वर्ष की है, 5000 वर्ष का ड्रामा खत्म होता है तब आत्मा घर जाती है, तब तक यहीं रहती है, निकल ही नहीं पाती। एक बार यहाँ पर आती है तो यहीं पर फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज कर करके, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट एक अवधि तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, तो इंस्ट्रूमेंट को ही बदल बदल कर पार्ट बजाती, तब जाकर 5000 वर्ष के एंड के 100 वर्ष में भगवान आते हैं, समझ देते हैं, फिर हमें वैसा बनना पड़ता है, फिर वापस घर जाना पड़ता है। तो घड़ी कितनी बड़ी है हमारी। जो बाद में आते हैं उनके लिए छोटी होगी, थोड़ा समय आते हैं, इसलिए वो ज्यादा कलयुग में मस्त रहते हैं, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आते हैं ना। इसलिए बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, कलयुग वाले लोगों को देखते हैं, है ना, वो कलयुग वाले लोगों को देखेंगे, वो कहेंगे ये भी तो खा रहे हैं, ये भी तो ये सारी चीजें खा रहे हैं, इनको तो कोई बीमारी नहीं हो रही है, हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी। लेकिन वही तो है ना, कौन आत्मा कब आई है, और फिर जो अभी तामसिक चीजें खा रहे हैं वो भी बीमार होने वाले हैं आगे चलकर, लेकिन वो अभी इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि वो अभी अभी धरा पर आए हुए हैं, है ना, वो ज्यादा समय नहीं हुआ है उनको। तो जो पहले आते वो पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो, ऐसे बनते हैं ना। तो तमो प्रधानता का टाइम उनका भी आ रहा है। अब हर आत्मा तो अपने अपने अलग अलग समय पर आ रही है। हम अगर सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, हमको ये कलयुग का खाना सूट ही नहीं करेगा, बीमारियां ही लगेंगी, अच्छा नहीं फील करेंगे अंदर से, क्योंकि हम लंबा पार्ट बजा रहे हैं। हम लंबा पार्ट बजाए तो हमें ज्यादा इफेक्ट करेंगी ये चीजें, जल्दी बीमार होंगे हम। तो तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है, 5000 वर्ष की घड़ी है, बाबा कहते हैं कितनी बड़ी घड़ी है। समझाया है, अब घर चलना है। अभी घड़ी तब भी जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं बच्चे, है ना। तो भगवान कहते हैं समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग नहीं है। सबसे इजी बाबा कहते सहज, इजी। इतने पाप कर्म जो घड़ा भर रखा है,
इतने पाप कर्म जो कर रखे हैं देह के भान में, उसको भस्म करने के लिए भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कुछ मत करो। इजी है ना, लेकिन वही जो इजी याद है वो मुश्किल इसलिए बन पड़ती है क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, आत्मा का रियलाइजेशन पक्का नहीं है, आत्मा बनकर पाठ नहीं बजा रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक आप आत्मा समझ कर नहीं चलेंगे तब तक आप परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। तो मुझे ये देखना है देह का भान खत्म हुआ है कि नहीं, देह के नाम रूप का भान खत्म। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। अपनी तरफ से तो सब सोच रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम तो योग लगा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से मुरलियां पढ़ेंगे तो भगवान स्पष्ट भी करते हैं कई एक बार, और हम खुद भी समझ सकेंगे कि हम योग नहीं कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए करके कटा हुआ रहता है और फिर हम सोचते रहते हैं सुबह योग कर रहे हैं और शाम को हम योग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं निरंतर आप याद की यात्रा पर हो। ये यात्रा ही ऐसी है जो निरंतर होनी चाहिए, जो कर्म करते हुए भी कॉन्शियसनेस यही होना चाहिए, मैं आत्मा कर रही हूं ये काम और मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। मुझे इस लेवल पर पहुंचना है जहां मैं किसी सोल से बात कर रही हूं तो ये स्मृति सदा रहे, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरे आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू द सोल, नॉट बॉडी। इसको चेक करना, ये स्मृति रहती है, नहीं रहती है तो हम बहुत दूर हैं। सहज योग, वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जो दुनिया वाले होते हैं, जो तुम माताएं तो कर ना सको। बाबा ने माँ का वेट, मातेश्वरी का भी बढ़ गया था ना, कैंसर की वजह से वेट बढ़ गया था। तो बाबा ने बोला था कि अगर बाबा हठ योग सिखाए तो मातेश्वरी तो योग ही ना कर पाए। लेकिन माँ का कितना जबरदस्त योग है। ऐसे कभी कभी बाबा एंटरटेन थोड़ा सा करते थे कि अगर भगवान हठ योग सिखाता तो फिर मातेश्वरी कैसे करती, है ना। तो बाबा हमको शारीरिक योग तो सिखाता ही नहीं है, जो योगा जो दुनिया वाला है ना वो तो सिखाता ही नहीं, हठ योग तो सिखाता नहीं। हम तो चलते फिरते उठते बैठते योग कर सकते हैं। बाबा तो हमेशा, ब्रह्मा बाप तो हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहे, लेकिन वही है ना, हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट होता है। तुमको हठ योगियों के मुवाफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठते हैं, सभा इकट्ठी है तब तो हमें ठीक होकर बैठना है ना, लेकिन ऐसे बाबा हठ योग नहीं सिखाता है। तुम्हारा तो राज योग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना है ना, राजा बनना है मुझे, राजयोग है, राजयोग है मेरा, राजयोगी हैं हम। राजा बनकर मुझे अपने कर्मेंद्रियों को चलाना है, और कर्मेंद्रियों को कैसे चलाना है उसके लिए भगवान मुझे श्रीमत दे रहे हैं। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चलेगा। टांग पर टांग चढ़ाकर वो जो होता है ना, ब्रह्मा बाप बैठते होते थे तो उससे क्या होता था ना कि थोड़ा अटेंशन बना रहता है। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं, इसमें एक टांग चढ़ा दो, है ना, वो पालती मारते हैं ना, वो एक टांग पर टांग चढ़ाकर अलर्ट रहता है इंसान। फिर ज्यादा रिलैक्स होने से फिर ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में तो दोनों टांगे चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कॉमन बैठने में और योग में बैठने में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होना चाहिए। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं, अलर्ट, अटेंटिव, स्मृति स्वरूप, आई द सोल, मैं हैंडल कर रही हूँ अपनी बॉडी को, अपनी कर्मेंद्रियों को, और परमात्मा की याद में हूँ।
तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। ये हमारा राजाई का ढंग है, हम राजा हैं, तो एक पैर चढ़ाकर बैठना मना राजाई ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। बाकी द्वापर के राजा मेरे जो सतयुग की राजा हैं उनकी पूजा करते हैं, इसलिए राजाओं का राजा बन रहे हो तुम। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। कौन बना रहा है मुझे ऐसे? तो जो बना रहा है उसको याद करना है ना मुझे। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बाद याद भी नहीं करना है, सारी मेहनत अटेंशन अभी ही है। फिर तो सतयुग में थोड़ी हम शिव बाबा को याद करते हैं, वहां तो पता ही नहीं होता क्योंकि सुख है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते हैं न अपने को जानते हैं, अनाथ हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। कलयुग में सिर्फ बाप को पुकारते हैं, यहाँ पर जानते बनते कुछ नहीं। भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, पता है नहीं भगवान कौन है। सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है। अब हम समझते हैं कि बाप निराकार है, बाप बिंदी है। दुनिया थोड़ी समझती है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है। एक तरफ कहेंगे सूक्ष्म है, दूसरी तरफ कहते हैं भगवान तो हजारों सूर्यों से भी तीखा है, उन्हें तो देख भी नहीं सकते। तो बात तो मिलती नहीं है ना। लेकिन ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को बताकर फिर कहते ऐसी ऐसी बातें पिक करके रखो और फिर उनको समझाओ युक्ति से कि हम बोल क्या रहे हैं और क्या कुछ और डिफरेंट, खुद ही डुअल बन रहे हैं, मतलब दो मीनिंग यूज कर रहे हैं। खुद ही को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं कि वो हजारों सूर्यों से भी तीखा है। तो बात तो मिलती नहीं है ना बाबा के। जब कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, फिर वो हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? एक तरफ कहते हैं नाम नहीं है, रूप नहीं है, उसे न्यारा है, और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि वो हजारों सूर्यों से भी तीखा है। पहले तुम भी ऐसे समझते थे, हम भी ऐसे सुन सुनाकर हम भी समझते थे कि भगवान को तो देख ही नहीं सकते भैया, बहुत हजारों सूर्यों से तेज है। बाप कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म को ये बातें समझकर फिर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले तो हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हैं। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब तो आईसीएस की बातें करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? शुरू शुरू में जब भगवान आते हैं तो शुरू में थोड़े बिंदी थोड़ी बोल देते हैं, नहीं शुरू में नहीं बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को समझाते हैं। जब हम पूरा तैयार हो जाते हैं, हर तरह से समझ लेते हैं ना, तब बिंदी पर जोर देता है भगवान। तो चेंज होती है ना मुरली जब, तो कई लोग बोलते हैं आप तो पहले ऐसे बोलते थे, अब तो ऐसे बोलते। जैसे बाबा बोलते हैं ना, चित्र रखो, गीत लगाओ, कुछ रिकॉर्ड रखो अपने पास, ऐसा भी बोलता है भगवान। लेकिन फिर जब मेरा लेवल ऊपर हो जाएगा तब थोड़ी बोलेगा कि तुम अब मैं एडमिशन लूं, ठीक है ना, पाठशाला में तो पाठशाला की बात समझाएगा ना। तो फिर कॉलेज चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो पढ़ाई तो चेंज होएगी ना, क्योंकि हम फिर और उसके सार में पहुंचेंगे। तो बाबा भी वैसे ही करता है। लेकिन बच्चे हैं ना, कहेंगे पहले आप ऐसे बोलते थे, अब आप ऐसे बोलते, फिर बाद में जाकर बोलते हैं नहीं बिल्कुल आधार खत्म करो, चित्र भी मत रखो, गीत भी मत सुनो, कुछ भी मत करो, अब याद करो मुझे। तो लेवल हाई हो गया ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब आईसीएस पढ़ेंगे तब तो आईसीएस की बातें करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है कि भगवान ऐसे पहले बोलते थे और अब ऐसे बोलते हैं। समझने की बातें हैं, क्योंकि भगवान ऐसा जादूगर है कि वो ऐसी मुरली चलाता है। क्योंकि ये जो भगवान की यूनिवर्सिटी और पाठशाला, इसमें एडमिशन तो रोज ही होती है, रोज होती है, सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम को हो जाती है, रात को हो जाती है, किसी भी समय कोई भी आत्मा एडमिशन लेती है। किसका बुद्धि का नेत्र थोड़ा सा खुलता है तो वो एडमिशन ले लेती है। तो इसलिए भगवान के पास तो जो 50 वर्ष या उससे भी ज्यादा चलने वाले वो भी पढ़ रहे हैं, और जो न्यू आ रहे हैं रोज की रोज वो भी पढ़ रहे हैं।
तो जादूगर बाबा क्या करेगा, फिर जादुई तरीके से पढ़ाता है। तो एक ही मुरली में वो नए वाले की बातें भी कर रहा होता है और पुराने वालों के लिए भी बातें कर रहा होता है। पढ़ने वाला समझ सकता है कि भगवान की जादूगरी देखो कैसी है। एक ही क्या करेगा, बच्चे ही अलग अलग समय पर एडमिशन लेते हैं, तो फिर वैसे ही वो करता है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना, भगवान का प्रभाव निकलेगा अब, इसलिए ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा। अभी तो बहुत सारी बातें सुनाएगा जो किसी को पता नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी मना जो अभी तक हमने समझा है, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का प्रभाव निकलना है। भगवान ने प्रत्यक्ष होना है अभी दुनिया के सामने, और पढ़ाई खत्म होनी है। तो पढ़ाई बिल्कुल सार वाली अभी निकलने वाली है। जैसे तुम्हारी आत्मा में, वैसे वह भी आत्मा है ना, तो परमधाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तब नॉलेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर बॉडी लेते हैं, दूसरी पराई बॉडी लेकर हम आत्माओं के लेवल पर आना पड़ता है ना उनको, क्योंकि हमको समझ नहीं, हम बिल्कुल बेसमझ हो जाते हैं। तो बेसमझ आत्माओं को समझाने के लिए भगवान को रावण राज्य में आना ही पड़ता है, और शरीर लेकर बिल्कुल साधारण बनना ही पड़ता है, तब जाकर हमारी बुद्धि में घुसता है। उसमें भी देखो पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को नहीं, बुद्धि में नहीं घुसता है, क्योंकि उनका पाठ द्वापर युग और कलयुग में होता है। वो कभी सचखंड देख ही नहीं पाते हैं, वो कभी भगवान के साथ मिलन मनाकर जो सुख अनुभव होता है वो कर ही नहीं पाते हैं। उनको कलयुग ही पसंद होता है, वो कलयुग के चक्कर में रह जाते हैं। तो जिसने पहली बार जो फिक्स किया होगा वो उसका फिक्स हो गया। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा, है ना। पतित पावन है उनका नाम, तो वो आएंगे ही तब जब पतित दुनिया होगी। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। बुलाती है आत्मा, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि उसने कल पहले अनुभव किया होता है, उसने कहीं ना कहीं उसके अंदर संस्कार होता है कि भगवान जो है वो दुख हरता सुख करता है। तो एक तरफ बोलती है भगवान ही ये खेल खेल रहा है, भगवान ही दुख दे रहा है, भगवान ही अत्याचार भी करवा रहा है, जो हो रहा है दुनिया में भगवान ही करा रहा है। लेकिन फिर जब अति दुख होता है तो फिर दुख हरता सुख करता भी उसी को बोलती है, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है अपनी बातों को। वो तो संगम पर आएगा ना, तो जब रात पूरी होगी तब तो दिन होगा। रात है, ये अज्ञानता की रात है। समझ बैठे हैं कि हम शरीर हैं, ये अज्ञानता सबसे बड़ी अज्ञानता है। यहां से सब गलतियां शुरू होती हैं। तो भगवान कहते हैं रात पूरी होगी तब तो दिन होगा ना, तो पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई भी कर्मा मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है ना। परिवार जो है तो बाबा कहते कितने लोग आकर मधुबन रह लेंगे ना, घर बार भी नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, व्यवहार करना है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र जरूर रहना, लेकिन कंडीशन है, घर से भागकर कहाँ जाएंगे। घर में रहना है, लेकिन जो रहने की विधि है वो हमारी बिल्कुल बदल जानी चाहिए, लौकिकता खत्म हो जानी चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ जो व्यवहार हम करते हैं वो बिल्कुल ध्यान देना है कि कमल फूल समान पवित्र रहना है। विकार का फिर वहां पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए घर में ना। विकार मीन्स काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके सारे बाल बच्चे जितने भी हैं वो उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए अपने ऊपर ना। कमल आसन पर ऐसे बैठना है। स्थिति जो होती है वो कमल आसन की होनी चाहिए। जैसे कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कीचड़ जो है, कीचड़ की जो बातें हैं वो हमारे घर पर नहीं होनी चाहिए। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने
जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। बिना पुरुषार्थ के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर वो देवता बने हैं तो उन्होंने पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी है, जैसा कर्म वैसे ही प्रारब्ध। यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, सिखा रहा है मुझे। कुछ नहीं आता था हमें। उनकी अच्छी रीति, तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए ना। अब वो कर्म सिखा रहा है मुझे। अगर मैं उनको याद नहीं करूंगी तो जो वो सिखा रहा है वो भी याद नहीं रहेगा मुझे, क्योंकि वायुमंडल वैसा है। इसीलिए कर्म अगर मुझे सिखा रहा है तो उनकी याद में मुझे जरूर रहना है। याद में रहेंगे तो कर्मा याद रहेगा कि मुझे करना क्या है। नहीं तो विस्मृत कर देगा रावण, माया विस्मृत कर देगी 1 सेकंड में। जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, एडॉप्ट गोद लिया है उन्होंने मेरे को, और गोद लेकर फिर मुझे समझा रहे हैं। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है। मारवाड़ी भी एक इनका वो कास्ट है, रिच होते हैं ये लोग ना, इनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये फिर अडॉप्ट करते होते हैं, गरीब के बच्चे या किसी को भी अडॉप्ट करते होते हैं। तुम्हारी भी अडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। गर्भ वगैरह का तो सिस्टम नहीं है ईश्वरीय जन्म में ना, तो हमको गोद लिया गया है। अंत तक जानते हैं कि हम असुल किसका था, अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। अब हमें पता चलता है कि हम परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास, वो है स्वर्ग का रचता। उनकी रचना कितना समय चलती है? 2500 वर्ष, आधा कल्प। नर का रचता है रावण, उनका भी कितना चलता है? आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। ये समझ की बातें हैं, समझना है हर एक बात को, कैसे ड्रामा चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो मीठे पापा कहते पूछना चाहिए ना, पूछो, हर दिन पूछो। कोई प्रश्न उठा पूछो, नेक्स्ट डे आपको उसमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। बात करता है वो। जब आपको आंसर मिलेगा ना, आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ वो बात करता है मुझसे, ये उनकी वार्तालाप चल रही है। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। सूर्य चांद को जब ग्रहण, वो तो पता नहीं अपने स्थिति पर रहते हैं, लेकिन जब सूर्य चांद को जब ग्रहण, जो दुनिया बोलती है ना, साइंस कुछ और बोलता है और ये जो अंधविश्वास वाले पंडित जी हैं ये तो और वहम डाल देते हैं। तो सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो वो तो स्थूल दान वगैरह करते हैं। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। मैंने यहाँ पर तो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा है, और चांद जो है वो, चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा को बोलते हैं। मैंने चंद्रमा की पोजीशन पूरी चेंज होती रहती है ना, फिर जिंदगी में अमावस भी आती है, फिर पूर्णिमा भी होती है, तो उसको दर्शाता है कि कैसे ब्रह्मा जी बिल्कुल दादा लेखराज जब बनते हैं तो फिर अमावस हो जाती है उनकी जिंदगी की, जब एंड होता है। तो फिर जब वो फिर उसके बाद भगवान मिलते हैं, फिर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर वो पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर वो उनकी अवस्था धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णिमा की हो जाती है, माना वो संपूर्ण पवित्र बनते हैं। और फिर से ड्रामा शुरू होता है, फिर से अवस्था घटते 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 फिर 5000 वर्ष में अमावस आती है, फिर भगवान आते हैं, फिर से कराते हैं, ऐसे चलता है। तो यहाँ भी मेल शरीर में हो चाहे फीमेल में हो, दोनों को ग्रहण लग जाता है। किसका? विकारों का, देह अभिमान का ग्रहण लग जाता है। तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। भगवान क्या कहते हैं? ग्रहण जब लगता है तो कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वो तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है दुनिया में, है ना। ये तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, आत्मा काली बन गई है। आत्माओं से बात कर रहे हैं भगवान। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, आयरन एजेड
बन गए हैं। इसको आयरन एज कहते हैं। सच्चे सोने में अलाव पड़ने से काला हो जाता है। सच्चा सोना है, उसमें जब कुछ मिलाते हैं तो वो काला हो जाता है। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है क्योंकि सजा भुगत कर बाहर निकलता है। प्योरिटी आती है उसके अंदर, कसमें खाता है अंदर। अभी उसने पाप दूसरा शुरू नहीं किया क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया। इसलिए छोटे शरीर में जो आत्मा होती है ना, छोटे ऑर्गन्स होते हैं, तो छोटे ऑर्गन्स नाजुक से होते हैं, वो समझ नहीं पाता है ना, पुराना सब कुछ भूल जाता है, बाहर निकलता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो प्यारे लगते हैं, मीठा प्रिय लगता है। सब उनको प्यार करते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जड़ी भूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है। ज्यादा दुख क्यों सहन करें, ऐसा सोचते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। दुनिया में तो कोई बीमार होता है ना तो कहते भैया खत्म हो जाए तो अच्छा है, ये तो है ना। और कई जगह तो कुछ खिला के मार भी देते हैं, जल्दी मरे, कितना कौन सेवा करेगा। क्योंकि कार्मिक अकाउंट इतने जबरदस्त होते हैं तो दैनीय वाले प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तंग आ जाते हैं लोग कि कितनी और सेवा करे भैया, तो गोली या फिर इंजेक्शन वगैरह लगाकर मरवा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग में जब हमें समझ मिलती है तो भगवान कहते हैं यहाँ बीमार को मरने नहीं देते हैं, कि फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। सुन लो भाई ज्ञान, मरो वरो नहीं। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहो। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है बाकी, इसलिए भगवान के रहते रहते ही याद कर लेना है, क्योंकि आगे तो पीड़ा होने वाली है, चीजें मिलेंगी नहीं तो दिमाग अस्त व्यस्त होने वाला है, तो फिर उस समय तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो भगवान कहते हैं ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है। तुम्हारा तो अंजाम है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है। अगर हम ऑनेस्ट नहीं है भगवान से, अगर हम आधार किसी को बनाते हैं ना, अगर हम आधार बनाकर भगवान की श्रीमत की अवज्ञा करके जो दूसरी आत्मा कर रही होती है वो कर रहे होते हैं, तो उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है, लेकिन तुम्हारा तो अंजाम है ना, वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो, पूछ रहा है वो कि तुम प्रॉमिस करते हो मेरे को, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर बाबा कहते तो फिर तुम दूसरे किसको याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मेरे बिगर किसकी स्मृति भी ना आए इतना अटेंशन रखना है, कोई याद, अपनी देह ही याद ना आए। बाप कहते हैं मेरे बिगर किसकी स्मृति भी ना आए, गाया हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे, वरवर योनि वैश्या पावे। जो स्त्री को याद करता है, एंड में मरते समय उसको स्त्री अगर याद आती है तो वो बार बार वैश्या की योनि में जाएगा, माना बार बार वो विकारी जन्म लेगा। कभी भी तृप्त नहीं होगा। तो सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्लोक पढ़ते हैं, ये वाला गुरु ग्रंथ साहिब में है, पढ़ते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं श्लोक तो पढ़ते हैं, अर्थ कुछ भी ना समझते है। सारी संगम की बातें ही हैं, ये सारी संगम की बातें हैं जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। हम आत्माओं को बोल रहे हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि अंत में परमात्मा के सिवाय कोई याद ना आए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर डर से याद नहीं करना है, रिश्ते से याद करना कि यही तो है बस, और है कौन मेरा। उस स्मृति को पक्का करने के लिए अभी मुझे समय मिला हुआ है संगम का।
तो सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए ना। श्री नारायण प्रारब्ध है, अटेनमेंट है। किसकी? श्रीमत पर चलने की अटेनमेंट है, तो पूरा बुद्धि में होना चाहिए ना। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। इसलिए सारी प्रीत को तो कैंसिल करते चले जाना, नहीं तो जिससे प्रीत होगी वही आत्मा सामने आ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, वैश्या योनि में जाना पड़ेगा। बड़ा खबरदार रहना चाहिए, आदत डालनी है। इसलिए भगवान कहते हैं आदत डालो मुझे याद करने की, ताकि एंड में याद रहे। अगर हम सोच रहे हैं कि अभी अभी या इधर इधर कर लेते हैं, एंड में हम याद कर लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि जब हम याद की यात्रा पर चलते हैं ना, तो हम जो कर रहे होते हैं वो मेरी परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा भी साथ साथ हो रही है, तो परीक्षा का जो अंजाम है वो भी साथ साथ रिजल्ट बनता जा रहा है। सूक्ष्म वतन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान का बनने के बाद मैंने कितना दिमाग इधर उधर लगाया है, सारा हिसाब किताब ऊपर है। सच्चाई सफाई चाहिए भगवान को, सचखंड में भेज रहा है ना। तो बाबा बोल रहे हैं बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए, तुमको याद करना है एक बाप को, तभी सदगति होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाप कहते हैं मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम तो कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। ये है वशीकरण मंत्र। कौन सा? मन मना भव। मन जब परमात्मा में लगता है तो मन फिर सुधरता है, सिविल बन जाता है, नहीं तो बिगड़ा हुआ मन है। तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता हूं जो तुम अमर बन जाओ। मन प्रभु में लगा है तो अमर लोक का वर्षा हम प्राप्त कर लेते, क्योंकि फिर वो भटकता नहीं है, फिर बुद्धि भी नहीं भटकती है, और बुद्धि परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाती है। एकाग्र होने के कारण वहां से मदद मिलती रहती है और हम फिर से अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए उसको वशीकरण मंत्र ना, मन को वश करने का मंत्र। प्रभु में लगा दो, वश में आ जाएगा। दुनिया वाले तो दूसरा वशीकरण मंत्र करते हैं, वो तो गंदा वाला तांत्रिक लोग करते हैं अपने कब्जे में करने के लिए, या किसी को किसी कब्जे में करना होता है तो वशीकरण मंत्र वो लोग कराते हैं। उसके लिए तो अलग टाइप की विधियां हैं, आजकल वो दौर भी चल रहा है ना। तो वशीकरण मंत्र जो दुनिया वाला है वो और है, लेकिन जो भगवान वशीकरण मंत्र करते हैं इसमें अपना ही मन जो है वो कायदे से एक परमात्मा से जुड़ जाता है। यहाँ पे वो गंदी वाली बातें नहीं होती जो दुनिया में हो रही हैं। तो बाप दादा बोल रहे हैं कि तुम्हें मंत्र भी ऐसा देते हैं जो तुम अमर बन जाओ। ये है माया पर जीत पाने का मंत्र। इसी विधि से हम माया पर जीत प्राप्त करते हैं। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन के से, ये भी अभी की बात है जो बाद में गाई जाती है। माया पर जीत पाने के लिए बार 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 ना अटेंशन रखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो उसी के लिए बोलते हैं तुलसीदास चंदन की से। मुझे आगे की लाइन पूरी नहीं आती है। ये भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। जितना मैं आत्मा स्व पर राज्य करूंगी यहाँ पर, उतना मुझे भविष्य का राज तिलक मिल जाएगा। बाप और वर्षे को याद करने से, बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। बाप और बादशाही को याद कर, बाबा कहते हैं अगर तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से, बाप और बादशाही को याद कर शरीर अगर हम छोड़ेंगे तो हमें राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा, एक को तो नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं माला 108 की भी है और 16,108 की भी है, तो सबको मिलेगा ना। लेकिन ऑफ कोर्स जितना पुरुषार्थ उतना ही मिलेगा। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। भगवान के लिए कहते हैं। सो बरोबर है,
कि भाई उनकी गति सदगति करने की विधि भी बड़ी निराली है और उनकी श्रीमत तो महान निराली है, बिल्कुल हटकर है। अब हमें पता चलता है भक्ति में तो हम सिर्फ गाते थे, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। सो बरोबर है, सदगति दाता भी वो है और वही जाने कैसे सदगति देता है। वो कितना विधि पूर्वक सिखाता है, पढ़ाता है, अच्छा पुरुषार्थ करने को कहता है, संकल्प बोल कर्म सिखाता है। आगे तो सिर्फ हम गाते थे और अर्थ रहित गाते थे, नो मीनिंग। उसको कहा जाता है अनर्थ, जिसका अर्थ ही नहीं है, उसको भगवान कहते हैं अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं है उससे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, जितना दान पुण्य किया उतना उतरते आए हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। ये भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, ब्रह्मा बाप प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विक्रम विनाश होंगे ही नहीं। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति भी मिलती है, यहां से मुक्ति मिलती है। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने किया है। समझना पड़ेगा ना सारी बातें। जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी, भगवान कहते हैं। अशांत किसने किया है? मूंछ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और ये है दुख धाम। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और ये है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में थी। भगवान समझ दे रहे मुझे, तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके, यहाँ तो है ही दुख धाम। जो दुनिया शांति ढूंढ रही है ना, उनको भगवान संबोधित करके बोल रहे हैं इस दुख धाम में कहाँ तुमको शांति मिलेगी। दुखों का कारण पता नहीं, उसका निवारण हो नहीं सकता और रावण होने नहीं देगा। दुख में अशांति होती है, ये तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना है। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम। बाबा कहते चलो फिर परम धाम, परंतु पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। और प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। इतना इधर उधर दिमाग गया हुआ है कि भगवान की याद बनी रहे निरंतर, वो नहीं होता है। तो वो जो निरंतर हो जाए, उसी का तो अभ्यास मुझे अभी करना है लगातार, तब जाकर दिमाग भगवान में ही स्थित होगा और बाकी सब कुछ भूल जाएगा। शंकर बनना है ना, पुरुषार्थ कर करके शंकर बनना है, तो कितना ना अटेंशन चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने शुरू से अटेंशन रखा तो बन गए शंकर। हमको भी सिखा रहे हैं ऐसे ही अटेंशन रख रख के हमको शंकर बनना है। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगड़ रह नहीं सकते लोग, विकार का विष चाहिए। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा तो ये काम महाशत्रु की ही है। बाप कहते हैं बच्चे विष को छोड़ो, अब काला मुंह नहीं करो। आत्मा काली हो जाती है, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे, है ना। ये भी कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि भगवान पिता परमेश्वर हम आत्माओं को गंदी बात करने को मना करते हैं ना, कि अब ये गंदे काम नहीं करो। तो भी आत्माएं कहती हैं कोशिश करेंगे।
ये जहर है, भगवान कहते हैं। आत्मा को मारता है ये। आत्मा आज कलयुगी क्यों बन गई है? आत्मा आज इतनी शक्तिहीन क्यों बन गई है? आत्मा कितना, मतलब कुछ खुद सोचने की काबिलियत ही नहीं है उसके पास। वो आत्मा जो परम धाम निवासी थी, वो आत्मा जो कभी सतोगुणी थी, वो आत्मा जो कभी सतयुगी थी, वो आत्मा जो संपन्न थी, वो जो 16 कला संपूर्ण थी, वो जो संपूर्ण निर्विकारी थी, सर्व गुणों से संपन्न थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी और अहिंसक थी, वो आत्मा आज कलयुग में क्या बन गई है? किससे बन गई? काम विकार से। सबसे बड़ी हिंसा है ये, जिससे आत्मा की हत्या हो जाती है और आत्मा अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, समझ को, सब कुछ को, शांति को, पवित्र सब कुछ खो देती है और क्या से क्या बन जाती है? सतयुगी से कलयुगी बन जाती है। तो कहते हैं, कोशिश करेंगे, भगवान कहते हैं ये जहर है। ये आदि भी जन्म के समय भी दुख देता है, मध्य में भी दुख देता है और अंत में मरने समय भी दुख देता है। ये ऐसा जहर है। बंधन में बांध देता है और फिर आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। फिर अपने ही गले में ढोल डाल लेते हैं और फिर खुद को ही बजाना पड़ता है। फिर निकल नहीं पाती आत्मा उसके अंदर से, चाहे जितनी मर्जी तंग क्यों ना हो जाए। और आजकल तो ऐसे एक ढोल नहीं बजता अच्छा, तो उस ढोल को उतारते हैं। अब ये उसको उतार के डिवोर्स करके तब भी चैन नहीं आता, फिर दोबारा ढोल बजाते हैं। काम महाशत्रु है। भगवान कहते हैं ये जहर है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आप एक बार ये पी लेंगे तो उसके बाद फिर आप हमेशा दुखी रहेंगे, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर सुनते भी नहीं है। बस इसी टॉपिक पर नहीं आती। ये भीड़ जो है भगवान के घर में, ये इकट्ठी इसलिए नहीं होती है सिर्फ इसी बात पर, काम विकार पर। और जहां इकट्ठी होती है वहां पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करते हैं। भीड़ बढ़ जाए भाई, लोग आ जाएं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करते हैं, इसलिए वो वहां पर आते हुए भी शादियां भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं बच्चों की, वो कोई मना नहीं है। यहाँ तो भगवान कहते हैं ये विश होना ही नहीं चाहिए। और सेंटर्स खुले ही इस बात के लिए हैं, समझाने के लिए कि काम महाशत्रु है, ये एक्ट अब नहीं होनी चाहिए। भगवान के सख्त महावाक्य हैं इस पर कि अपवित्रता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। भीड़ इकट्ठी की जा रही है, आओ, और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया जा रहा है, तो लोग शादियां कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? गुनाही तो कर रहे हैं ना। परंतु तकदीर में नहीं है, भगवान कहते, तो क्या करेंगे? इसलिए सुनते भी नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं। ऐसे बच्चे हैं। भगवान जब ब्रह्मा बाप में आते थे और बाबा बोलते थे वहां पर ना कि आज से शुरू शुरू की आत्मा के लिए, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते थे। मना नहीं सुनेंगे, हम तो जाएंगे। यही बात है ना, नहीं तो फटाफट कान हिलाएं, हाँ बाबा हम पवित्र रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है, ये है ही विशियस वर्ल्ड, ये है ही गंदा वर्ल्ड बन गया है, पाप आत्माओं की दुनिया है ये, सब पतित है यहाँ पर, तो किसके हाथ का खाएं बताओ। इसलिए बाबा कहते खुद बनाओ खुद खाओ। पतित हैं सारे, अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं आपको, किसके दिमाग में अंदर क्या खुराफाती चल रही है पता ही नहीं, क्योंकि इस समय विशियस वर्ल्ड है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण, विकार नहीं जात वो भी तो जी रहे हैं, परिवार तो वहां भी है, लेकिन फर्क देखो, वो सुखों में है, और अभी फर्क देखो, काम महाशत्रु है तो दुखों में है। अंतर नहीं समझते ना। अच्छा, माता पिता बाप दादा का
नहीं, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए, जो वाकई मिल रहे होंगे भगवान से और अनुभव कर रहे होंगे कि हम तो वही 5000 वर्ष पहले वाले बच्चे हैं, जिनको लग रही होगी ना मुरली, उनको लगेगा ऐसा। तो माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। आज तो साकार में भी चेंज किया बाबा ने ना। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। पूरा पूरा मददगार क्या? याद में रहना है, याद दिलानी है। पवित्र रहना है, पवित्रता के वाइब्स ही फैलाने हैं, पवित्र बनाना है। जो बाबा कहता है धारण करने के लिए, जैसे बाबा ने धारण किया वैसे मुझे भी धारण करना है। तो टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को ही याद करना है और दूसरों को भी बाप और वर्षे की ही याद दिलानी है। गलत राह किसी को नहीं दिखानी है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत जो है एक बाप से रखनी है और किसी से प्रीत नहीं रखनी है। रूहानी प्यार दैट इज डिफरेंट, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रीत की रीत जो मुझे निभानी है वो बाप के साथ निभानी है। सच्ची प्रीत भगवान के साथ रखनी है। ये सच्ची प्रीत मना श्रीमत पर मुझे चलना है। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार बहुत रहना है। सिवाय बाप के मेरी स्मृतियों में कोई और नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे खबरदार रहना है, क्योंकि माया और रावण पुरानी स्मृतियों को बार बार लाएंगे, लेकिन बाप के बिगर और कोई भी स्मृति नहीं आनी चाहिए। वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप के समान हम संपन्न बनना है ना। ब्रह्मा बाप ने कर्मा में संपन्न बनकर दिखाया, ऐसे हमें भी संपन्न बनना है, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए? सोचना, कहना और करना, तीनों को समान बनाओ। सोचते बहुत हैं, संकल्प बहुत करते हैं, कहते बहुत कुछ है, करने में नंबर बार हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अब इनको बिल्कुल इक्वल बनाओ। सोचते हो सतयुगी देव आत्मा हो, सोचते हो सतगुणी आत्मा हो, है ना, फिर कहते हो कि हाँ मैं सतगुणी हूँ, तो भगवान कहते फिर करके भी दिखाओ, माना सातों गुणों को यूज करके दिखाओ प्रैक्टिकल में। ऐसे ही सतयुगी देवात्मा हो तो 36 गुणों को यूज करके प्रैक्टिकल में दिखाओ। इस विधि से चलना है। यहाँ ये नहीं सोचा कुछ और, कहा कुछ और, नहीं, बिल्कुल भगवान के बच्चे हैं हम। तीनों चीजें समान होनी चाहिए। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। बच्चे बाप समान बन जाएं और बच्चे संपन्न बन जाएं, ऐसा देखना चाहते हैं भगवान। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान होना चाहिए। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, भगवान कहते हैं इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से आप इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। संपन्न बनने के लिए भगवान कहते हैं जरूरी है कि सोचना, कहना और करना तीनों समान होना चाहिए, है ना। हम सोच रहे हैं मैं संतुष्ट आत्मा हूं, सपोज करो भगवान मुझे कह रहे हैं संतुष्टता देकर मुझे कहते हैं आप बोलो मैं संतुष्ट आत्मा। तो जब मैं संतुष्ट आत्मा सोच रही हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे कहना भी यही है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। और जब मैं कह रही हूँ कि संतुष्ट आत्मा हूँ, तो फिर मुझे करके दिखाना कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। फिर चाहे कोई कुछ भी करता रहे, मुझे संतुष्ट रहना है ना। मुझे आत्मा परमात्मा की स्मृति में रहना है, राजी रहना। मेरे बाबा ने बोला बच्चे फुल स्टॉप लगा दो, कोई बुरा कर रहा है आप अच्छा सोच लो। तो मुझे संतुष्ट रहना है, भगवान की श्रीमत के प्रमाण समान बनाना है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो। भगवान कहते हैं संकल्प भी करते हो, ये भी करते हो, इच्छा भी आपकी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से आप इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। फिर तभी भगवान जो बोलते हैं वो हम इच्छा को पूरी कर सकते हैं।
और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। छोटी छोटी बहुत तरह की जो इच्छाएं हैं वो इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं, मतलब कि भगवान के रास्ते पर मुझे चलने नहीं देती है। सोचना, कहना और करना समान करने नहीं देती है। संपन्न मुझे बनने नहीं देती है जब तक दुनियावी इच्छाएं हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं बहुत सारी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। तो सारी इच्छाओं को समाप्त करना है। स्लोगन है अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। तो कथनी सेम चीज है। देखो, अव्यक्त भी, हम व्यक्त से अव्यक्त बनना है ना। देह की भान से मुझे फरिश्ता बनना है। ये मेरा संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता बनना। अब फरिश्ते बनने के पहले मेरी निरंतर फरिश्ता स्थिति होनी चाहिए। फरिश्ता स्थिति में मुझे सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। ये मेरी फरिश्ता स्थिति है। तो अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का भगवान कहते हैं अगर आपने अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को बिल्कुल समान बनाओ। क्या कहते हैं, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं आचरण में, ये भगवान कहते हैं बिल्कुल समान बनाओ। तब आप सारे कर्मों से अलग हो जाएंगे, वरना कोई कर्म आपको खींचेगा नहीं। आप भगवान की याद में रहेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। तो इस विधि से भगवान हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं। तो कथनी, करनी और रहनी यानी कि सोचना, बोलना और करना हमारा समान होना चाहिए। इस बात पर हम ध्यान देंगे। आज टाइम बहुत कम है, भगवान हमें बार बार सावधान कर रहे हैं। अच्छा बनने का समय बहुत कम है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, याद में रहना है, याद दिलानी है, वर्षे को याद करना है, बाप को याद करना है, दूसरों को भी यही कार्य कराना है। अंत समय एक भगवान याद रहे, उसके लिए निरंतर भगवान की याद में रहने का अटेंशन रखना है। बाप के बिगर और कोई भी स्मृति न आए, इसलिए खबरदार रहना, क्योंकि माया बार बार विस्मृत करेगी। तो विस्मृत मुझे नहीं होना है, वो मेरा लॉस है। मेरे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुझे योग की भट्टी में रहकर अपने विक्रम विनाश करने हैं और आगे के लिए अपना रास्ता क्लियर करना है। ओम शांति।